अस्सलाम वालेकुम मरहबा टू अदर वीडियो। अच्छा, आज मैं आपसे ना दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करने लगा हूँ। 2021 और 2024 के अंदर आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं किस तरह मैं 2021 के अंदर इतना मोटा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह भी मोटा हूँ, लेकिन इतना नहीं कि जितना 2021 में था। और मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करता हूँ, कुछ ऐसे आपके साथ टर्म्स शेयर करता हूँ जो मैंने अपनाई अपनी ज़िंदगी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैंने अपना वज़न जो है वो कम किया है। तो दो तीन बातें हैं, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी एंड फॉर यू। एंड चलो शुरू करते हैं फिर। पहले नंबर पर देखें, मैंने कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं की, ठीक है ना। मैं अपनी खुराक को हमने अपनी दवा बना लिया। अपनी खुराक के अंदर चेंज करें आप, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपका जो है ना वो मोटापा वगैरह सारा, ये बहुत आसान सी स्ट्रेटजी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आप कुछ चीज़ें छोड़ेंगे भी नहीं और आप पतले भी हो जाएंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ। पहले नंबर पे आपने जब सुबह उठना है, क्या करना है, आपने थोड़ा सा पानी पीना है, पी के ना बाहर चले जाना, नमाज वगैरह पढ़ के आप बाहर चले जाना आपने, और सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर आपने वॉक करनी है, स्लो रनिंग और थोड़ी सी फास्ट रनिंग। थोड़ी सी फास्ट रनिंग से मुराद के आप 500-600 मीटर तक आप फास्ट रनिंग कर लें। ये सुबह आपने उठ के करना है और ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम है ये। उसके बाद आपने घर आ जाना वापस, और आके पानी वगैरह अगर आप तलब है तो आप पी सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अंडे बॉयल्ड एग होते हैं वो ले लेने हैं, ठीक है ना। 2-3 आप ले सकते हैं, उम्र के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपकी उम्र कम है 18 साल से, 2 मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, ठीक है ना। तो आप वो 2 अंडे ले लें, उसका आपने सिर्फ लेना है वाइट वाला हिस्सा। आपने इसकी जो यॉक है जर्दी उसको छोड़ देना है और वो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके साथ आप दूध वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जब सुबह खाना खाना है ना, के अंदर आप ब्रेड ले रहे हैं वो ले सकते हैं आप। उसके साथ जो है ना वो कोई इस तरह की चीज़ लें कि मतलब जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर खीरा आ जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ ले सकते हैं और थोड़ा सा सालन लें। और ये याद रखें कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ सुबह सुबह नहीं खानी, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। बाकी आप हर चीज़ खा सकते हैं लिमिटेड मकदार में। सुबह और दोपहर के दरमियान आपने ना कुछ नहीं खाना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ क्या करते हैं, खाना खा लिया सुबह का, फिर 8-10 बजे तो आप मतलब पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मतलब जो हाथ लगा खाना शुरू कर दिया, ये नहीं करना। दोपहर टाइम आपने क्या करना है, इस तरह के भुने चने होते हैं या उसके साथ आप बॉयल्ड चने भी ले सकते हैं, ठीक है ना, उबले हुए चने। और उसके साथ आप प्याज ले सकते हैं कटा हुआ, और सैलड बना सकते हैं, उसके साथ चटनी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में आप उसके साथ ही ब्रेड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फल आप खाएँ दोपहर टाइम, ठीक है ना। तो देखिए आप सारा कुछ खा तो रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद आता है चिकनाई वाली चीज़ों के बाद, वो इंशाल्लाह मैं आपसे बाद में बात करता हूँ उसके बारे में भी। आपने उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी हम खाएँगे, ठीक है। उसके बाद आता है शाम का टाइम। शाम के टाइम वक्त आपने क्या करना है, शाम के वक्त आपने जो है ना खाना खा लेना है, और ये लाजमी याद रखना है कि खाना डाइजेस्ट मेरा हो जाए, मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाए, ठीक है ना। मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाए फिर मैं सोऊंगा। ये ना हो कि आप खाना खाते ही सो जाएं, ठीक है ना। ये आपने नहीं करना है, ठीक है। और रात को ये कोशिश करें कि खाना कम खाएं, लेकिन जो भी पका है उसको कम मकदार में खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर, ठीक है ना। ये वैसे भी सुन्नत है कि रात का खाना छोड़ना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रात का खाना डाइजेस्ट करके अपना हज़म करके फिर सोएं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, रात के 10-11 बजे खाना खा लिया, उसके बाद हम साथ ही सो जाते हैं, ठीक है। वो खाना फिर अनडाइजेस्ट रह जाता है हमारे मैदे के अंदर, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बात आती है कि जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें फ्राइड चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उनका क्या करें आप। मैंने तो जैसे पहले कहा है कि आपने इनको छोड़ना नहीं है। तो आपने क्या करना है, हफ़्ते के अंदर ना एक मतलब 7 दिन होते हैं ना एक हफ़्ते के अंदर, तो आपने एक ऐसा दिन मुकर्रर कर लेना है कि उसको आपने चीटिंग डे का नाम रख लेना है कि मैं इस दिन जो है ना वो कोई चिकनाई वाली चीज़ खा सकता हूँ, ठीक है ना। कोई आप फास्ट फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लिमिटेड मकदार में, महदूद रह के। ये ना हो कि आप जो है ना उसी दिन सुबह से लेकर शाम तक चिकनाई वाली चीज़ें खाते जाएँ कि ये हमारा चीटिंग डे है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना आपने। और थोड़ी सी मकदार में, ज़ाहिर बात है आपको थोड़ी बहुत एफ़र्ट करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। कुछ ज़ाहिर बात है, आपकी ये मशहूर कहावत सुनी है, कुछ खोना पड़ता है। तो वो खोना आपने इतना ज़्यादा नहीं है, आपने बस खुराक को तरतीब दे लेनी है, ठीक है ना। सारा कुछ आप खा तो रहे हैं,
ठीक है ना, लेकिन तरतीब के साथ, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह आप जो है ना इंशाल्लाह ताला देखेंगे आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप इंशाल्लाह फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और एक और बात, आप ना वो चिकन लाजमी इस्तेमाल करें, बॉयल्ड चिकन, ठीक है ना। वो आप दोपहर से लेकर असर के दरमियान कहीं भी आप खा सकते हैं, ठीक है ना। दोपहर के वक्त ही आप कोशिश करें कि जब दोपहर का आपने लंच वगैरह करना है उसके साथ ही आप बॉयल्ड चिकन जो है ना वो इस्तेमाल करें, ठीक है ना। सिर्फ बॉयल्ड, उसके अंदर कोई ऑयल वगैरह ना हो, ठीक है। ये लाजमी याद रख लेना। इंशाल्लाह आप देखेंगे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न कम होता जाएगा। तो इस तरह मैंने भी किया है, ठीक है ना। तो 2024 और 2021 की आप पिक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।